औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। राना ज़ुहैब साहब पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम सर, एक मरीज़ है, इन पर जादू किया गया है, इनके घर से चीज़ें चोरी हो जाती हैं और परिंदे मर जाते हैं। जब वो मंजिल पढ़ते हैं तो सब ठीक हो जाता है। 41 दिन तक मुसलसल मंजिल पढ़ते हैं तो सब छोड़ जाते हैं। जब ये मंजिल पढ़ना बंद करते हैं तो वही चीज़ें तंग करती हैं और छोटे बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। जब वो मंजिल पढ़ते हैं तो बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए और बार बार जादू क्यों हो जाता है। राना ज़ुहैब साहब, बात ये है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इस वीडियो को तवज्जो से ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह दिमाग की खिड़कियाँ भी आपके खुलेंगी और आपके जादू का इलाज भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, जिस घर में जादू मुसल्लत किया जाता है, जादू कई किस्म के होते हैं। एक किसी के ऊपर मुसल्लत किया जाता है, किसी के घर के ऊपर मुसल्लत किया जाता है, बहुत सारे इसके लवाज़मात होते हैं। जो जादू घर के ऊपर मुसल्लत किया जाता है उसमें हमेशा चीज़ें चोरी हो जाती हैं। और इसकी ये भी हकीकत नहीं है कि जिस घर में जादू होता है मुसल्लत, उस घर से हमेशा चीज़ें चोरी हों। उस घर के अंदर जिन बंदों के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती है, बाज़ औक़ात वो भी चीज़ें चोरी कर रहे होते हैं। मेरे पास इसके बहुत सारे प्रूफ है और बहुत सारे मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है। और ये भी इसके अंदर हकीकत नहीं है कि जिस बंदे के ऊपर, जिस बंदी के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती है वो हमेशा चोरी करता है, घर से पैसे गायब करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जिसके ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती हैं, घर के अंदर उसका एक मकाम होता है, लोग उसको इज़्ज़त देते हैं, उससे डरते हैं, तो वो उस डर का, वो उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पिछले दिनों में मेरे एक शागिर्द हैं, मुफ्ती साहब, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, कराची में होते हैं, मुफ्ती अख्तर साहब। तो वो मुझे फरमाने लगे कि उस्ताद जी, एक बंदा है, गरीब है, उसने पैसे जोड़े हुए थे, घर से पैसे बार बार चोरी हो गए। तो जब मैंने उससे तफसील पूछी तो मैंने उससे कहा कि जी इस घर के अंदर कोई जिन्नात वाला मरीज़ है? तो उसने कहा उस्ताद जी बिल्कुल जिन्नात वाला मरीज़ है। तो मैंने कहा पैसे उसी के पास हैं। तो जब तफ्तीश की गई तो वही बंदा था जिसने जिन्नात की एक्टिंग की हुई थी। और बाज़ुकात जिन्नात की एक्टिंग करके ही चोरियाँ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पर आपने तवज्जो रखनी है। क्या वो आपके घर के अंदर कुछ लोग हैं वो पैसे चोरी करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक निशानी है, जो आमिल किसी को मुसल्लत करता है ना, वो सारे पैसे उठवाता है। मतलब जिसके घर में, उसके घर में जो उसको मिलता है वो तबाही करता है, वो सफाई करवाता है। और जो मरीज़ जिन्नात का बना होता है वो चोरी करता है, वो थोड़ी थोड़ी करता है, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000। जब उसको ज़रूरत होता है तो वो उस तरह से उठा लेता है। तो ये एक निशानी है। तो ये बिल्कुल हकीकत है, जिस घर के ऊपर जादू मुसल्लत है उस घर से चीज़ें चोरी होती हैं, कपड़े कट जाते हैं, बाल गायब हो जाते हैं, हड्डियाँ आ जाती हैं, खून के छिटे भी, ये चीज़ें भी महसूस होती हैं। और ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि परिंदे भी मर जाते हैं, इसके साथ जानवर भी मर जाते हैं। क्योंकि हदीस पाक में भी अपने घर के अंदर परिंदे पालें, कबूतर का भी कहा गया है, इसी तरह मुर्गियाँ हैं, खरगोश हैं, बकरियाँ हैं। इसीलिए कहा गया है क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर जादू के असरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने ज़ाहिर फरमाए थे, इस उम्मत को दिखाने के लिए कि जादू एक हकीकत है, ये एक सच है, ये हो जाता है किसी के ऊपर मुसल्लत भी, तो ये मामलात हो जाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह जिस घर में जादू या जिन्नात होता है उस घर में परिंदे भी मरते हैं, जानवर भी मर जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग भी मर जाते हैं। जिस घर के ऊपर परिंदे या जानवर नहीं होते तो उस घर में एक्सीडेंट वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर नचाकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत है। और ये भाई फरमाते हैं कि 41 दिन हम मंजिल पढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मंजिल एक ऐसा वजीफ़ा है जिस बंदे ने इसकी तरतीब दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र पर करोड़ों अरबें रहमतें उसके ऊपर नसीब फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। उस बंदे ने क्या नचोड़ दिया जिन्नात का, जादू का। क्योंकि मैं इसका ख़ुद आमिल हूँ मंजिल का, और मेरे वज़ाइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल सुबह और शाम में बिल्कुल उसके अंदर शामिल है। बाज़ुकात ऐसा होता है कि जब मंजिल आप पढ़ते हैं उसका तरीका आपको पता नहीं होता, या जिस बुज़ुर्ग से आप इजाज़त लेते हैं वो उसका आमिल नहीं होता, या पीछे से उसको इजाज़त नहीं होती, जिसने ये मंजिल तरतीब दी थी उसके सिलसिले से इजाज़त नहीं होती, तो इस वजह से भी उसका बाज़ुकात सही रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसी मंजिल से मैं आपका इलाज बताऊँगा। अगर आप 41 दिन कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस फ़कीर मल्ला को दुआएँ देंगे। तरीका मैं आपको बताता हूँ। सुबह के टाइम 3 मरतबा आपने मंजिल की रिकॉर्डिंग चलानी है, कम अज़ कम 3
मरतबा सारे घर वाले जब उठ जाएं तो सुबह कोई भी उठ जाए तो वो रिकॉर्डिंग उसकी चला दे। मुसीबत ये होती है कि हमारे घर के अंदर ख़वातीन बच्चियाँ बहुत ज़्यादा लेट उठती हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करती, और जब उठते हैं तो फ़ौरन सुबह के जो मॉर्निंग शो चल रहे होते हैं या ड्रामे चल रहे होते हैं उसकी पिक्चर लगा देते हैं। तो जब ड्रामे हम देखेंगे तो सारा दिन हम खुद ड्रामे बन के रहेंगे। इसी तरह जिन घर के ऊपर जादू वगैरह के असरात हों तो उनको नमाज की पाबंदी कसरत से करनी चाहिए। तो जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला बेहतर फरमा देंगे। इसी तरह सारे घर वाले जितने लोग पढ़े लिखे हैं एक जगह पर बैठ के 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, एक मरतबा मंजिल तवज्जो से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। जब आप ध्यान से तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मकाम आपको देंगे। उसको पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, पानी के ऊपर आप दम करेंगे, तेल के ऊपर दम करेंगे। पानी सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के अंदर छिड़काव कर सकते हैं चारों कोनों के अंदर, और इसी तरह जो तेल है सारे घर वाले उसकी मालिश करें 41 दिन। इंशाअल्लाह जादू जिन्नात का बिल्कुल वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा हिसाल वाला अमल है 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जब आप वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा इस लफ्ज़ पर पहुँचें, इसको 7 या 11 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पढ़ने के बाद ऐसे हाथों पर फूंक मार के सर से लेके पाँव तक फूंक मारें। शहादत वाली उंगली पर फूंक मारने के बाद अपने घर का भी बच्चों का आप हिसार कड़ा लगा देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 41 दिन अगर आप इसको मुसलसल तवज्जो से ध्यान से करेंगे तो इंशाअल्लाह जादू जिन्नात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ छोटा सा काम आपने और करना है। अगर इस तरह के मामलात हैं, जादू मुसल्लत है, घर से चीज़ें चोरी होती हैं, बाल कट जाते हैं या घर के अंदर कपड़े कट जाते हैं, आपस के अंदर नचाकी हैं, तो उसके लिए आपने 3 या 4 रोटियां आपने बनानी है बगैर घी वाली, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी छत के ऊपर डालना है। डालने के बाद एक छोटा सा प्याला उसके अंदर रखेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि हदीस पाक में भी है जिस घर से परिंदों के लिए खाना निकलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बहुत सारे मामलात बेहतर फरमा देते हैं। तो इसी तरह मुसलसल आप 41 दिन अगर ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि जितने लोग जादू जिन्नात की मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए और उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमाए। ज़मादा पर ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।